Hello. Um, आज let's begin with फ्री कोड कैंप वाला एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। 3 पार्ट्स हो गए, ये चौथा पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमने HTML को यूज़ करके भी बिल्ट कैट फोटो ऐप बेसिक्स, नो CSS। यहाँ पे बेसिक्स ऑफ CSS किया, कैफे मेन्यू बनाया था। फिर CSS कलर्स बेसिकली मार्कर्स बनाया था यहाँ पे। एंड अब HTML फॉर्म्स। सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। एंड इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यू कैन यूज HTML फॉर्म्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल हु विजिट योर वेब पेज। एंड इन दिस कोर्स यू विल लर्न HTML फॉर्म्स बाय बिल्डिंग अ साइन अप पेज। बेसिकली एक सिंपल साइन अप पेज बनाना है। यू विल लर्न हाउ टू कंट्रोल व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा पीपल कैन टाइप इनटू योर फॉर्म एंड सम CSS टूल्स फॉर स्टाइलिंग योर पेज। ठीक है, बेसिक साइन अप पेज बनाना है। 2-3 फील्ड्स होगी होपफुली, लेट्स सी। और रफली 65 स्टेप्स है टू कंप्लीट ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है। प्रीव्यू। सो बेसिकली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, अकाउंट टाइप ये रिक्वायर्ड है, तो बेसिकली इसको खाली नहीं छोड़ सकते। और ये रेडियो बटन है, सो एक अगर सेलेक्ट करो तो दूसरा डीसेलेक्ट हो जा रहा है। फिर प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। इनपुट योर एज, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही अलाउड होगा होपफुली। एंड जीरो में भी शायद नहीं हो। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि मतलब अलग अलग फील्ड्स में रिक्वायर्ड का रिक्वायर्ड है वो फील्ड, ये रिक्वायरमेंट है। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। देखते हैं कि इफ इट इज ऑप्शनल और नॉट, प्रोवाइड अ बायो, एक्सेप्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी मैंडेटरी होगा। एंड देन क्लिकिंग सबमिट बटन। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेसिक्स। डॉक टाइप HTML तो है ही। आई थिंक दैट्स इट। इसमें वो HTML टैग ओपन क्लोज करने को नहीं बोल रहा है। ठीक है, अब HTML एलिमेंट और लैंग्वेज इंग्लिश। तो HTML लैंग्वेज इंग्लिश, HTML क्लोज कर दिया। नेक्स्ट रहेगा हेड एंड बॉडी टैग्स। सो हेड ओपन, हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी ओपन, फिर बॉडी क्लोज। तो ये भी पार्ट हो गया। स्टेप 4, एड अ टाइटल एंड मेटा एलिमेंट टू योर हेड। ठीक है, तो मेटा और इसमें कैरसेट एट्रीब्यूट, UTF-8, और ये सेल्फ क्लोजिंग है तो इतना ही। और टाइटल, सो टाइटल इज लेट्स से रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसा वो बोल रहा है। ओके। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये कैरसेट का मतलब बेसिकली UTF-8 का कोई मतलब प्रॉपर मीनिंग होता है। तो मैंने ये रेकमेंड किया था कि हार्वर्ड CS50 का एक कोर्स है फ्री कोड कैंप पे। तो उसमें UTF-8 का फंडा पता चल जाएगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो देख लेना। अगर नहीं देखा है तो मुझे बता देना। अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन में। ओके, सेल्फ क्लोजिंग लिंक। सो लिंक, और इसमें रहेगा स्टाइल शीट, क्योंकि हमें एक CSS फाइल को लिंक करना है। और href में रहेगा styles.css, बिकॉज दैट इज द फाइल नेम जिसको हमें लिंक करना है। नेक्स्ट है एडिंग एन H1 एलिमेंट विथ registration form। तो ओके, H1 registration form ये आ गया। Below the heading, use the following text within a paragraph element to encourage users to register। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। पैराग्राफ ओपन क्लोज, ये भी हो गया। यहाँ पे आ चुका है लेफ्ट अलाइनमेंट में।
Next, the VH unit stands for viewport height and is relative to 1% of the height of the viewport. It is time to spruce the project up with some CSS. Begin by giving the body a width. So body को एक width देना है 100% और एक हाइट देना है 100 VH। तो VH एक यूनिट है, नथिंग फैंसी, और it is 1% of the height of the viewport, basically a 100% ही है, nothing different. Now get rid of the horizontal scroll bar by setting the body default margin added by some browsers to 0. Margin 0. Okay, so ये basically let me show. अभी जैसे मैं बैक करता हूँ तो थोड़ा सा मार्जिन था, तो मैंने 0 कर दिया तो एकदम चिपक गया है। ओके, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। देन टू सी द टेक्स्ट चेंज द कलर टू ये, ऑब्वियसली टेक्स्ट रीडेबल नहीं है तो टेक्स्ट का कलर बदल दिया, थोड़ा सा वाइटिश टाइप का कलर मिल गया हमें। Okay, as suggested by the title, you're creating a form. So after the paragraph element, insert a form with an action. तो ये हमने फर्स्ट वाले में, फर्स्ट कोर्स या प्रोजेक्ट में देखा था कि हाउ टू यूज HTML एंड क्रिएट फॉर्म्स, टेक्स्ट फील्ड्स, रेडियो बटन्स वगैरह वगैरह, इवन बटन्स, तो वही सब चीज़ें अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक्शन में this and form is a closing tag, so ये कर दिया। okay. अभी तक कुछ आया नहीं है, बट जब बटन क्लिक होगा, लाइक वेन एवर द सबमिट बटन विल बी क्लिक, दिस एक्शन विल बी टेकन, कुछ इस तरीके से है। द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज हाउ टू सेंड फॉर्म डेटा टू द URL in the action attribute. So how to send the data, so whether and then यहाँ पे लिखा हुआ है कि the form data can be sent via a get request as URL parameters method is equal to get, or via a post request as data in the request body method is equal to post. So basically get is more like getting data from an API and post is writing. So get is read, post is write. So क्योंकि हम फॉर्म एक्शन में फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, वी वांट टू राइट, एंड दैट इज व्हाई मेथड विल बी पोस्ट। तो मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सिंगल कोलन, एक्चुअली लेट मी जस्ट यूज डबल कोलन, क्योंकि मैं हमेशा से वही यूज करते आ रहा हूँ, कंसिस्टेंसी रहेगी। ठीक है, तो ये पोस्ट हो गया। एक्चुअली इसको कैपिटल में डाल देता, ये डन है। Next, as the form will have 3 distinct sections, add 3 field set elements within the form element. So field set is more like section within a form, ऐसे ही कुछ समझ लेते हैं। तो 3 डालना है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये हो गया। यहाँ पे 3 sections field sets बन गए with white borders. The first field set will hold name, email, password fields, ठीक है। So the first one will hold name, email, password. So label elements बनाना है, label, name. Okay, so अभी कुछ नहीं, अभी बस start by adding 4 label elements to the first field set. तो first field set में
4 लेबल एलिमेंट्स बना दिए। अब ये एंटर कर देना है, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर लास्ट नेम, फिर एंटर योर ईमेल एंड क्रिएट योर पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया और ये फर्स्ट सेक्शन में आ गया। अब जैसे देख, मतलब इट्स ऑल इन द सेम लाइन, तो अभी ऐसे तो नहीं चाहिए, अपन लाइन ब्रेक वगैरह सब कुछ करेंगे और इनफैक्ट टेक्स्ट फील्ड भी डालना पड़ेगा टू गेट एन इनपुट। ठीक है, द रेम यूनिट स्टैंड्स फॉर रूट ई एम एंड इज रिलेटिव टू द font size of the HTML element. ठीक है, as label elements are inline by default, they are all displayed side by side. To make them, तो display block करना पड़ेगा, तो लेबल को कॉल करेंगे, डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक और मार्जिन हो जाएगा 0.5 rem 0। सो टॉप डाउन का 0.5 और लेफ्ट राइट का टेक्निकली 0, ये है। सो बेसिकली 0.5 रैम क्या है, अगर यहाँ पे रैम लिखा है तो इट इज 50% ऑफ द फॉन्ट साइज ऑफ द HTML एलिमेंट, तो इसका 50% is what we are taking as the margin for top and bottom. एक बार चेक कर लेते हैं rem HTML मीनिंग। The rem unit means the root element's font size. So rem stands for root em. So for example, the list elements inside the UL with a class of rems take their sizing from the root element HTML. This means that each successive level of nesting does not keep getting larger. Font size of the HTML element, or 1 rem font size of the HTML element है, which means 16 pixels. तो बेसिकली ये 8 पिक्सल्स हो गया ऑलमोस्ट। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, को स्टेप नंबर 16 पे जाते हैं और लेबल डिस्प्ले ब्लॉक किया एंड देन मार्जिन को 0.5 रैम और 0 किया। सो ऐसे बन गया। इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स डू 8 पिक्सल्स। तो टेक्निकली कोई चेंज नहीं आया। 0.8 रैम। ठीक है, अब इसको, यप, नहीं नहीं चेंज हो रहा है। 0.8 रैम है समथिंग बिगर देन 8 पिक्सल्स। ओ सॉरी, ये 0.5 होगा एक्चुअली। 0.5 रैम और 8 पिक्सल सेम ही है। इससे देखो, ये अंडू किया, ये रीडू, अच्छा रीडू से तो नहीं होगा। 8 पिक्सल्स अंडू किया, कोई चेंज नहीं है। तो बेसिकली ये 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स हो गया रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज। नेस्ट एंड इनपुट एलिमेंट विद इन ईच लेबल। ठीक है, क्योंकि इनपुट हमें चाहिए। इट कुड बी एनीथिंग, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन वगैरह वगैरह। इनपुट and include a space after the colon। ओके, तो यहाँ पे स्पेस डाल देता है। ओके, ये इनपुट हो गया। 4 टेक्स्ट फील्ड्स दिखने लग गई। Nest an input element within each label. Be sure to add each input
आफ्टर द लेबल टेक्स्ट। ओ ओके, यहाँ पे नहीं करना एक्चुअली, यहाँ पे करना है। या ऐसे करना है। ओके, तो अभी थोड़ा अनयूनिफॉर्म है, लेफ्ट राइट सेम लाइन में नहीं है, बट यही करना है। ठीक है। फॉलोइंग एक्सेसिबिलिटी प्रैक्टिसेस लिंक द इनपुट एलिमेंट्स एंड लेबल एलिमेंट्स टुगेदर यूजिंग द फॉर एट्रीब्यूट। यूज, इसको लेबल करना है ना, तो फॉर एट्रीब्यूट, इसमें रहेगा फर्स्ट नेम, इसमें रहेगा सेकंड लास्ट नेम, इसका रहेगा ईमेल, और फाइनली दिस इज न्यू पासवर्ड। ये वाला जो चीज है मुझे लग ही रहा था, बट ये वाला जो चीज है ये ओके। फॉलोइंग इनपुट एलिमेंट, ओके ऐसे था। तो इनपुट एलिमेंट ये है, फॉर इज इक्वल टू, ओके लेबल का एट्रीब्यूट फॉर है, and इसका आईडी का, सॉरी, इनपुट आईडी का एट्रीब्यूट ये है। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, चलो देखते हैं। ओके तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, फिर होगा ईमेल, इसका भी होगा ईमेल, एंड देन इसका होगा पासवर्ड, इसका भी होगा न्यू पासवर्ड। एंड अब इनपुट वालों का लेट्स चेंज। ओके, तो बेसिकली लेबल में फॉर एट्रीब्यूट और इनपुट में आईडी एट्रीब्यूट दोनों के वैल्यूज सेम होंगे। थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं था बट ठीक है। Specifying the type attribute of a form element is important for the browser to know what kind of data it should expect. ठीक है। If the type is not specified, the browser will default it to text. Give the first two input elements a type attribute of text, थर्ड वाला होगा email, फोर्थ वाला होगा पासवर्ड, और ये इनपुट में डालना है। तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, सेकेंड में भी टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, थर्ड वाले में टाइप इज इक्वल टू ईमेल, और फोर्थ वाले में टाइप इज इक्वल टू हो जाएगा पासवर्ड। ये डन है। नेक्स्ट हो गया द फर्स्ट इनपुट एलिमेंट विद अ टाइप ऑफ सबमिट
is automatically set to submit its nearest parent form to the parent form element. तो सब input करके submit कर देना है. To handle the form submission after the last field set element, add an input element. यहाँ पे add an input element और type होगा submit and the value is set to submit. ठीक है, done है. At this point, you should be able to submit the form. However, you might notice nothing much happens. कुछ नहीं, form submit हो गया. To make the form more interactive, add the required attribute to the input elements in the first field set. ठीक है, तो हर जगह बेसिकली रिक्वायर्ड डाल दो और इसमें कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, ईमेल भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए. तो ऑल ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स. डन है. Certain type attributes come with built-in form validation. For example, type is equal to email. वो check करेगा कि it is a valid email address. Add custom validation to the password input element by adding a min length of 8. So password में यहाँ पे min length का एक attribute बनाया और 8 डाल दिया. Doing so prevents less than. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे ए पे के लिए ईमेल डाल देता हूँ. ओके, सो प्लीज लेन देन आ गया था. और मोर यू आर करेंटली यूजिंग 4 कैरेक्टर्स. ठीक है. Next, with the type is equal to password, you can use the pattern attribute to define a regular expression that the password must match. Okay, तो अपन ने यूजुअली देखा होगा कि पासवर्ड में एक कैपिटल, एक स्मॉल, 5 तो नंबर, फिर बाद में एक @ 50 तो चीजें होनी चाहिए. वो इससे होता है. एड अ पैटर्न एट्रीब्यूट. ठीक है, एक पैटर्न एट्रीब्यूट डाल दिया और उसमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन डाल दिया. मुझे पता है यूजुअली मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन एज अ कॉन्सेप्ट कि बेसिकली A to Z अल्फाबेट्स अलाउड है, 0 to 5 न्यूमेरिकल अलाउड है और फिर ये 8s के बियॉन्ड कुछ अलाउड है. बट अगेन अपना फोकस अभी रेगुलर एक्सप्रेशंस पे इतना नहीं है. बट इसमें एक 1 लाइन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अबाउ इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विच मैचेस 8 और मोर. ओके, सो ये 8 और मोर लोअर केस लेटर्स और डिजिट. सो बेसिकली A से Z तक कुछ भी डाल सकते हैं और 0 to 5 से कुछ भी डाल सकते हैं और मिनिमम 8 डालना पड़ेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके. Okay, add a pattern attribute to the password input element ना. तो पासवर्ड इनपुट यहीं पर ही डालेंगे पैटर्न एट्रीब्यूट. ओके, यू शुड रिमूव द मिन लेंथ एट्रीब्यूट, ये हटा देना है. ओके, डन. Registration form का next part. Section will ask for the type of account the user is opening. Start by adding 2 label elements. Label
टू द सेकेंड फील्ड सेट, ये हो गया। नेक्स्ट है पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट, तो रेडियो डालना पड़ेगा। तो विद इन ईच ऑफ द फर्स्ट टू लेबल एलिमेंट्स एड एन इनपुट एलिमेंट, तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है, दो रेडियो सिलेक्शंस आ गए। द थिंग इज मैं दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। Within each corresponding label element and immediately after the input element पर्सनल और बिजनेस डाल देना है। ठीक है, add a space and add the following text। ठीक है, ये डन है। नेक्स्ट, यू ओनली वांट वन रेडियो इनपुट टू बी सिलेक्टेबल एट वन टाइम, ये हमने अभी देखा था कि दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। हाउएवर द फॉर्म अलाउज बोथ टू बी सिलेक्टेड। रिलेट द रेडियो इनपुट्स, ये हमने फर्स्ट वाले कैट फोटो ऐप में भी किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल गिव देम द सेम नेम और उसको अकाउंट टाइप बोल दो। नेम इज इक्वल टू अकाउंट टाइप। अब ये सेम जो चीज है, ये इस दूसरे रेडियो बटन को भी उसका नाम दे दो। नाउ इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सेलेक्ट बोथ एट द सेम टाइम, एक ही सिलेक्ट होगा। But currently when someone submits the form, they can submit it without checking the radio inputs, तो यहाँ पे भी required डाल देता है। To solve this, problem क्या है कि although you have used required attribute to indicate the input is required previously, this can't work in this case because दोनों input में से एक ही required है। तो यहाँ पे अकाउंट नेम का कुछ, अकाउंट टाइप पे कुछ रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। टू सॉल्व दिस यू कैन प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट इज नीडेड बाय एडिंग अ लेजेंड एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे लेजेंड, ओ लेजेंड एलिमेंट डालना है बिफोर द लेबल एलिमेंट्स। अकाउंट टाइप रिक्वायर्ड, तो ये तो बेसिकली अभी बस टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं बिफोर द लेबल एलिमेंट्स विद इन द सेकेंड फील्ड सेट। Add the checked attribute to the personal input। checked attribute डालना है to the personal वाला input, basically यहाँ पे। So this will be checked by default। ठीक है, this is done। Follow accessibility best practices by linking the input elements and the label elements in the second field set। तो लेबल में फॉर यूज होता है, फॉर समथिंग, तो बेसिकली ये वाला होगा पर्सनल अकाउंट कॉपी, और इनपुट वाले में होगा आईडी, लेबल वाले में होगा फॉर बिजनेस अकाउंट, और इनपुट में होगा आईडी इज इक्वल टू बिजनेस अकाउंट। ओके, ये भी डन है। फिर you need to confirm that the user has read the terms and conditions। add a label element inside the newly created label element। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेबल एलिमेंट बना दिया, फिर इसके अंदर इनपुट एलिमेंट बना दिया, एंड सेट द टाइप एट्रीब्यूट टू चेकबॉक्स। चेकबॉक्स कर दिया, और आईडी एंड फॉर एट्रीब्यूट डालना है, तो यहाँ पे लेबल है तो फॉर जाएगा, एंड इनपुट है तो आईडी जाएगा, एंड दिस शुड बी अ रिक्वायर्ड
ये भी डन है। अब आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आएगा राइट आफ्टर इनपुट, देन लिंक द टर्म्स एंड कंडीशंस टू द फॉलोइंग लोकेशन। ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक href डालना है, और यहाँ पे एंकर टैग क्रिएट करके क्लोज, ये भी डन। Moving on to the next field set, what if you want to upload, what if you wanted to allow a user to upload a profile picture? ठीक है, तो यहाँ पे input type is equal to file, और obviously उसके पहले we have to add label, फिर close that label, और यहाँ पे upload a profile picture. ओके, लेबल टेक्स्ट डालना है, अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर इस बार, सो समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये भी डालना। Add another label after the first with the text input your age in years. Label this, label close, and then यहाँ पे input, input में type is equal to number, and add a minimum attribute to, let's say, 13, max attribute to 120. Okay, ये भी डन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2, ओके, ये आ गया, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। Okay, adding a drop down to the form is easy with the select element. Select element is a container for a group of option elements, and the option element acts as a label for each drop down option. The select के अंदर option. Start by adding select element. Between the, oh अच्छा, start by adding, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है। Select को क्लोज करना है, फिर ऑप्शन एलिमेंट्स होना है। सिलेक्ट एलिमेंट से अभी कुछ नहीं है, एक ऑप्शन डालता हूँ, फर्स्ट आ गया, 2 3 डाले, अभी 2 3 3 आ गए, 5। ये बार पे डन है। नेक्स्ट द सिलेक्ट एलिमेंट विथ इट्स ऑप्शन एलिमेंट्स विद इन अ लेबल एलिमेंट। ओके, तो ये वाला पूरा जो चीज है ये लेबल के अंदर जाएगा। और यहाँ पर टेक्स्ट डाल देना, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। द टेक्स्ट शुड कम बिफोर द सिलेक्ट एलिमेंट। कर दिया।
Okay. Next है the drop down options are currently empty. देख पा रहे हैं, right? All of this are empty. To give them content, add the following text to each subsequent option. Okay, तो one per second, third, fourth, ठीक है, 5 वैल्यूज भी आ गई, पार्ट भी डन है। Okay. Submitting the form with an option selected would not send a useful value to the server. So as such, each option needs to be given a value attribute. Right? बिल्कुल. तो option को एक value दे देते हैं. Give the first option this value, subsequent option 1, 2, 3, 4 कर देते हैं. Okay. So value one, ये 2, ये 3 और ये 4. ठीक, ये वाला भी हो गया. नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट. Acts like an input element of type text, but comes with the added benefit of being able to receive multi-line text. Okay, so basically ये single line text है, वैसे एक multiple line का field जैसे comments comments will drop करना है something, so register with a bio. Add a label text ये देना है, provide a bio, then add text area inside the label element. Label, provide a bio, फिर लेबल क्लोज होगा, इसमें अब होगा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया क्लोज. ओके, इतना ही है. ग्रेट, ये वाला भी डन. लिंक द एप्लीकेबल फॉर्म एलिमेंट्स एंड द लेबल एलिमेंट्स टुगेदर. ठीक है, तो फॉर एन आईडी एट्रीब्यूट्स यूज करना पड़ेगा. सो प्रोफाइल पिक्चर में ये और सेम चीज आईडी में, ये सेकंड रहेगा एज, तो फॉर इज इक्वल टू एज एंड इनपुट में आईडी इज इक्वल टू एज. हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, इसमें रहेगा फॉर इज इक्वल टू रेफरर, और यहाँ पे इनपुट की जगह आई अज्यूम सिलेक्ट पे रहेगा रेफरर, एंड लास्ट में बायो इज फॉर ये वाला पार्ट, एंड यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू बायो. परफेक्ट, ये भी हो गया. Text area appears too small. To give it an initial size, you can add rows and columns. 3 rows, 30 columns. Okay. So rows is equal to 3, columns is equal to 30. Oh, rows and calls. ठीक है. To give campers an idea of what to put in their bio, placeholder text can be used. तो placeholder
प्लेस होल्डर में डालना है ये। प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर में इक्वल टू एंड दिस। ठीक है, ये भी डन है। With form submissions, it is useful to provide each submittable element with a name attribute. This attribute is used to identify the element in the form submission. तो basically data send कर रहे हैं, पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है. That is important. Give each submittable element a unique name attribute of your choosing, except for the two radio inputs. Okay. तो हम क्या क्या सबमिट कर रहे हैं? Let's see. हम इनपुट आईडी यहाँ पे ये चीज सबमिट कर रहे हैं, तो नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम ही डाल देते हैं। इधर नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू ईमेल कर देता है, एंड यहाँ पे नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। फिर नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सेप्ट रेडियो बटन्स बोला है, तो दिस इज डन। फिर प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर में सेम चीज, नेम इज इक्वल टू प्रोफाइल पिक्चर कर देता है। फिर है इनपुट एज, तो यहाँ पे भी नेम इज इक्वल टू एज कर दिया। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस में सिलेक्शन आईडी इज इक्वल टू रेफरर, नेम इज इक्वल टू रेफरर कर दिया। लेट्स सी, क्या यहाँ पे नेम डालना पड़ेगा? आई थिंक डालना पड़ेगा, बट लेट्स सी। और लेट्स सी, बायो, बायो में टेक्स्ट एरिया कॉल्स प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू बायो कर देता है। इनपुट पे टीएनसी कर देता है, जस्ट टू कीप इट सिंपल, या फिर चलो पूरा ही लिख देता है। ओके, ग्रेट, ये डन है। नेक्स्ट, द HTML फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज फिनिश, नाउ यू कैन स्प्रूस इट अप अ बिट। तो फॉन्ट जो है, इट शुड बी Tahoma, फॉन्ट साइज शुड बी 16 पिक्सल। फॉन्ट हो गया Tahoma, फॉन्ट साइज हो गया 16 पिक्सल्स। ओ, फॉन्ट साइज नहीं है, इट इज फॉन्ट फैमिली। और टू चेंज द फॉन्ट इट इज फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे बेसिकली फॉन्ट साइज। ओके, center the h1 and p elements, so h1 p को टेक्स्ट अलाइन कर देना है सेंटर, गिविंग, ओ सेंटर करना है बट by giving them a margin, actually margin, text align center भी करना, margin 1 em auto, so this is top down margin, this is left right margin, ये भी done। Center the form element by giving it a margin of 0 auto, so form margin 0 auto, then fix its size to a maximum width of
500 pixels, minimum width of 300 pixels. Let's see max width. He है क्या? In between that range, allow it to have a width of 60. Okay, works. So basically अब सब कुछ बीच में आ गया है. Width लिमिटेड हो गई है. It's in the center. Margin zero auto वगैरह सब हो गया है. Now it is useful to see the field set default borders, but they make the content appear too separated. Remove the border. ठीक है, तो फील्ड सेट का बॉर्डर नहीं चाहिए. Add 2 rem of padding only to the top and bottom. Something like this. And no border. None कर दिया. Cool. To give the field set elements a bit of separation. Field set elements a bit of separation. Select them and give a border bottom. ठीक है, ये border bottom देना है. और 3 पिक्सल सॉलिड कोई एक कलर सब कुछ बेसिकली डाल दिया. तो बेसिकली बॉटम से लाइन आ गई. फिर द बॉर्डर ऑफ द लास्ट फील्ड सेट एलिमेंट, यहाँ पे ये वाला looks a little out of place. You can select the last element of a specific type using the last of type CSS pseudo class like this. अच्छा, so select, that will select the last p element. Create a new selector that select targets the last field set element ऐसे, and then set it border bottom to none. ओके, तो ये हटा ही दिया. ठीक है. It would be nicer to have the label text appear above the form elements, right? We just say label जो text है वो above the form elements आए. Select all input text area and select elements. Input text area, select elements, make them take up the full width of the parent element. So margin में 10 pixels to the top, set other margins to 0. Margin bottom 0, margin left 0, margin right 0. क्या ये वर्क करेगा? सेट विड्थ प्रॉपर्टी टू 100% बोल रहा है. टेक अप द फुल विड्थ. ओके, फुल विड्थ में विड्थ 100% करना पड़ेगा और मार्जिन ये सेट कर दिया है. फॉर द सेकेंड फील्ड सेट
You want the input and label text to appear on the same line. हाँ, ये obviously same line में नहीं है. Start by giving the input elements in the second field set a class of inline. ठीक है. So यहाँ पे class is equal to inline. Same चीज we will do it for second input वाला भी. And then फिर अब next step रहेगा CSS में इनको inline करना है. Width of unset, this will remove the earlier rule which set all of the input elements to width 100%. Okay. Okay, so ये पास आ गया. ठीक है. Add some space between the inline elements and the label text by giving a right margin of 0.5 em. Margin right 0.5 em. Set other margin. अगर मार्जिन को 0 करना है तो मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट हो गया 0. ओके. If you look close enough, you will notice that the inline elements are too high on the line. To combat this, set the too high on the line. To combat this, set the vertical align property to middle. चलो देखते हैं ये क्या करता है. ओके. तो अभी जो रेडियो बटन है इट इज पुश टू द टॉप. जैसे ही मैं यहाँ पे अभी ये डालूंगा तो रेडियो बटन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा. क्या आ गया? ये अभी फिर से ऊपर चला जाएगा. जैसे मैंने वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल किया तो इट इज एग्जैक्ट टू द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट. इट इज अभी वो ऊपर पुश था. दैट इज द nuance. आई थिंक वो इतना छोटा था कि पता नहीं चल रहा था. बट आई थिंक इट इज गुड टू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बेसिकली यही फिर फाइनली बग्स बनते होंगे. To make the input and text area elements blend in with the background theme, set the background color to something. तो input और text area को कॉल करेंगे, background color को ये hexadecimal value सेट कर देंगे. Then give them border, है ना. border में 1 pixel solid and ये वाला चीज hexadecimal value आ जाएगा. ओके. सो अब इट हैज अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर और उसका बॉर्डर भी है. तो पूरा इनपुट ये सब बदल गए. ओके. टेक्स्ट एरिया भी बदल गया. नेक्स्ट, currently if you type in the input or text area elements you will not be able to see the text. जैसे यहाँ पे हो रहा था. मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2 2 2 2 है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कुछ लिखा हुआ है. सो कलर जो है दैट शुड बी वाइट. ये कर दिया वाइट. एंड देन मिनिमम हाइट टू 2 em. Height is also too small to be easy to use. पहले हाइट छोटी थी, लाइक हाइट ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स पहले छोटा था. आई पेस्ट, अभी ये बड़ा हो जाएगा बॉक्स. ओके. ये भी डन है. Now you want the select element to remain with a white background.
जो सिलेक्ट एलिमेंट था, ये वाला चीज वाइट बैकग्राउंड, बट नाउ इट इज नॉट गेटिंग द सेम मिनिमम हाइट एज द इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स। तो बेसिकली ये बड़ा बॉक्स है, ये छोटा है। Move the minimum height property and value so that all three element types have the same minimum height value and the select element still has a white background. ओके, तो कहाँ गया हमारा मिनिमम हाइट? हमने इनपुट और टेक्स्ट एरिया पे सेट किया था, विच इज दिस। तो मिनिमम हाइट जो है, इसको यहाँ से हटा के हमने इसको सिलेक्ट में ले आया। ओके, अब सेलेक्ट भी इट इज 2em and select still has a white background which is fine। चेक कर लेते हैं। ग्रेट, ये भी चल गया। To style the submit button, you can use an attribute selector which selects an element based on the attribute value. Here is an example. So input name is equal to password. The above selects input elements with a name attribute value of password. बेसिकली यहाँ पे क्या करना है कि सबमिट बटन को अगर हमें स्टाइल करना है, जो अभी तक स्टाइल नहीं है, हम एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज करेंगे। वो क्या करेगा? इट विल सिलेक्ट एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द गिवन एट्रीब्यूट वैल्यू। तो अगर फॉर एग्जांपल पासवर्ड पे स्टाइल करना है तो वे ये पुल कर लेंगे। सो अबाउ सेलेक्ट्स इनपुट एलिमेंट्स विथ नेम एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ पासवर्ड। नाउ यूज द एट्रीब्यूट सेलेक्टर टू style the submit button with a display of block and width of 60। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कहीं 60 और ओके। डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक, विड्थ हो जाएगा 60%। लेकिन यहाँ पे क्या मैं सबमिट सिलेक्ट करूंगा? ओके, सो इट विल बी इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। थोड़ा सा लेफ्ट हो गया है। with the display of block this button sits left edge हो गया है। the same technique to use to center the form to center the submit button। तो फॉर्म को सेंटर करने के लिए हमने क्या किया था? फॉर्म को सेंटर करने के लिए we did this margin 0 and auto works। Where to make the submit button look more in line with the rest of the form, give it the same height as the other two to 2em। Also increase, so basically हाइट जो है वो 2em हो जाएगा एंड फॉन्ट साइज slightly greater than 16 pixels। Okay, to make the submit button appear more distinct, give it a background color। ठीक है, background color, फिर border color,
भी डन है. Lastly, for the submit button, you want to separate it from the field set above. ठीक है. And adjust its width to never be below 300 pixels. Okay. Never be below 300 pixels. So change the margin property to include 1 EM on top and bottom. तो यहाँ पे let's make it 1 EM. Then set the width. Width minimum width should be 300 pixels. Okay, ये भी डन. सो बेसिकली अब क्या होगा कि 300 पिक्सल्स ही है, मतलब उससे कम नहीं होगा रिगार्डलेस ऑफ द रिस्पॉन्सिव डिवाइस विड्थ. मिनिमम लेंथ हमेशा 300 ही रहेगा, 300 पिक्सल्स. Okay, so most browsers inject their own default CSS properties and values for different elements. If you look closely, you might be able to notice the file input is smaller than the other text input elements. Okay, so basically ये जो choose file वाला input है, it is smaller than other two. By default, a padding of 1 pixel, 2 pixel is given to input elements you can type in. ठीक है. But using another attribute selector, style the input और उसको भी same padding देना पड़ेगा. So something like this. Input type is equal to type is equal to file, and यहाँ पे padding should be 1 pixel, 2 pixel. Great, ये भी हो गया. Speaking of padding, the submit button is sitting at the bottom of the form. कोई space ही नहीं है. तो add 2 EM padding only bottom. Okay, this is also done. Make the input for the terms and conditions inline by adding the appropriate class. So input है ना, यहाँ पे class is equal to inline हो जाएगा. टर्म्स एंड कंडीशंस का लिंक चेंज करना है by adding a new selector in the CSS. So A color, ये हो गया. ठीक है. So this is also done. So basically हमने यहाँ से स्टार्ट किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 3 फील्ड सेट्स बेसिकली. पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड देन फिर एक्सेप्टिंग एंड सबमिटिंग. और अगर हम हमारे फाइनल स्टेप को देखें, विच इज स्टेप नंबर 65, तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने वही बनाया. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट, सो हमने बेसिकली क्या क्या कर लिया अभी तक. हमने HTML बेसिक्स, CSS बेसिक्स, हमने कैट फोटो ऐप बना लिया, कैफे मेन्यू ऐप बना लिया विद CSS, मार्कर्स बना लिए विद CSS, और अब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बना लिया है. तो ये काफ़ी एक्शनेबल था रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ये तो मतलब हर
हर बेसिक एप्लीकेशन में काम आता ही है। अब नेक्स्ट टाइम हम एक सर्वे फॉर्म बनाएंगे। तो सर्वे फॉर्म बेसिकली क्या होगा कि ओके, सर्वे फॉर्म बनाना है एंड इट विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम एनीवन जिसको भी हम सर्वे भेजेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वो करते हैं। और हाँ, अगर कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक ठोको। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।